हेलो दोस्तों, अभी हम शुरू करने जा रहे हैं माइंड मैप्स ऑफ केमिस्ट्री। तो इसमें हम एक कोई कंपाउंड लिया करेंगे और उसकी कौन कौन सी रिएक्शंस पॉसिबल हैं उसको माइंड मैप से समझा करेंगे। जैसा कि आपको पता है, माइंड मैप से यदि कोई भी चीज हम समझ रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में वो छप जाती है, ठीक है, और उसको हम भूलते नहीं है। इजी एक वे होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस को याद करने का, ठीक है। तो ये जो सीरीज है 5 मिनट का वीडियो मतलब अप्रॉक्स हुआ करेगा और रोज आपको ये मिल रही होगी। तो केमिस्ट्री इन 5 मिनट्स, ठीक है। तो बहुत ज्यादा यूजफुल है और इसके जो नोट्स वगैरह हैं या फिर कुछ जो भी मैं अपडेट्स इसके रिगार्डिंग देता हूँ तो मैं अपनी कम्युनिटी पे डाल देता हूँ। तो अनअकैडमी का ऐप नीचे आप लिंक दी हुई वहां से डाउनलोड करके आप मुझे कम्युनिटी पे फॉलो कर सकते हो। तो कोई भी अपडेट्स होगी वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आप देखते हैं, इसको शुरू करते हैं, कितना इंपॉर्टेंट ये होने वाला है। सबसे पहले CH3COOH, ठीक है। हम यहाँ पर इसकी कुछ केमिकल रिएक्शंस देखेंगे। तो पहले हम सिंपल रिएक्शन लेते हैं कि मान लो ये आपका एसिड है और इसकी रिएक्शन हम PCl3 के साथ करवाते हैं। तो अभी तक तो ये आपको याद हो चुकी हुई, कई बार मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो बेसिकली आपका इसके बहाने रिवीजन भी हो जाएगा। जैसे COOH, ठीक है, तो OH हटाओ, Cl लगाओ, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। यस और नो? यदि PCl5 के साथ कराते हैं तो सेम चीज, OH हटाओ Cl लगाओ, तो यहाँ पर भी CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। यस और नो? यदि SOCl2 के साथ करवाते हैं तो भी सेम आएगा, OH हटाओ Cl लगाओ। तो यहाँ तक हमको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यदि ऐसा कोई भी रिएजेंट आपको एग्जाम में दिया जाए और उसका एसिड के साथ रिएक्शन करवाई जाए तो आपको प्रोडक्ट बना लेना है। उसके बाद यदि हम इसको NH3 के साथ हीट करते हैं एसिड को, तब हमें क्या आ जाएगा, Cl, इस OH की जगह आपका NH2 आ जाएगा। तो CH3 है ना, OH हटाओ NH2 लगाओ, तो ये आपका NH2 और ये बन जाएगा आपका अमाइड बन जाएगा। सिंपल है ये। अब यदि हम मान लो इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ Na लिखा हुआ है तो ये Na मेटल है, कौन सा, एक्टिव मेटल। तो ये क्या प्रोडक्ट बनाएगा? तो कई बार मैंने आपको ये बताया है कि जब भी एक्टिव मेटल की हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो जहां पर भी इसको एसिडिक हाइड्रोजन दिखती है वहां से क्या कर देता है, ये H2 निकाल देता है, ठीक है। तो चलो भाई, ये जो आपका हाइड्रोजन है एसिडिक है, क्योंकि जिस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा है। हॉर्न्स पर लगा हुआ हाइड्रोजन क्या होता था, एसिडिक होता था। तो यहां से ये क्या कर देगा, आपका H2 निकाल देगा। पहला तो ये होगा कि हाफ मोल आपके यहां से H2 के निकल रहे होंगे। कई बार ये क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि कितने मोल हाइड्रोजन के निकलेंगे, तो इसको भी थोड़ा सा बैलेंसिंग से आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब मतलब पूछ सकते हो नंबर, तो बैलेंस कर लोगे तो आ जाएगा। अब यहां पर क्या बनेगा, H गया, इसने H प्लस दिया तो यहां पर O नेगेटिव आ जाएगा। यस और नो? तो CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, इसको बैलेंस कर दो Na प्लस से। यस और नो? सिंपल रिएक्शन थी, ठीक है। एक्टिव मेटल की कहीं पे भी रिएक्शन कराना, एसिडिक हाइड्रोजन मिले उसको निकाल दो, दैट्स इट, ठीक है। CH3MgBr, यदि ये क्या है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यदि इसकी रिएक्शन हम एसिड के साथ करवाते हैं तो आपको पता है ये क्या होता है, इस पर डेल पॉजिटिव। तो यहां पे क्या आएगा, डेल नेगेटिव, इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रो। अब ये जो CH3 है इसको चाहिए होगा कि कहीं से इसको H प्लस मिल जाए, है ना, नेगेटिव में CH3 माइनस, तो ये यहां से H प्लस ले लेता है, क्या बना लेता है, CH4 बना लेता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड यहाँ पे बन रहा होगा। उसके बाद यदि P प्लस H2 के साथ रिएक्शन करें तो इस रिएक्शन को, HBZ रिएक्शन यदि आपने पढ़ा है ना, तो इसकी कंडीशन क्या होती थी कि इसके पास अल्फा H होने चाहिए। तो ये आपका इस कार्बन से बगल में अल्फा, फिर बीटा, इस तरीके से चलते जाते हैं। तो ये आपका अल्फा कार्बन है और इस पे अल्फा H कितनी है, 3 है। तो एक को हटा के आपको यहाँ पे X लगा देना है। एक हाइड्रोजन हटाया है ना, और यहाँ पे क्या जाएगा आपका X आ जाएगा, देन C डबल बॉन्ड OH। सिंपल रिएक्शन थी, इसमें कुछ नहीं था। उसके बाद NaOH एक्वस, यदि इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम एसिड के साथ, ये मैंने आपको कई बार बताया है। जब भी बेस हो और वहां पर एसिड हो तो सबसे पहला काम क्या होता है, वो H प्लस दे देता है। तो ये नॉर्मली एसिड, ये बेस है ना, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, दैट्स इट। तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस और ये आपका Na प्लस प्लस H2O, पानी निकल जाएगा, ठीक है। तो एसिड बेस रिएक्शन, और वैसे भी जैसे हमने फिनॉल की देखी थी, एसिड की देखी थी कई बार, कि जब भी ये आता है तो H प्लस दे देता है, O माइनस की फॉर्म में ये यहाँ पर आपको मिल रहा होता है। सिंपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो और है कुछ इसके रिएक्शंस, उनको भी देख लेते हैं। सिंपल सिंपल रिएक्शन है और इससे कई रिएक्शंस आपकी रिवाइज हो रही है। पहला आपका NaOH प्लस CaO है ना। तो ये जो रिएक्शन होती है इसको हम बोलते थे डीकार्बोक्सिलेशन। यदि हम एसिड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ कराते थे तो क्या करता था, CO2 निकाल देता था, यस नो, इसलिए तो इसको हम क्या बोलते थे, डीकार्बोक्सिलेशन। तो ये जो CO2 यहां से गया, CO2 गया, तो क्या बचा, CH3H यानी कि CH4, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत सिंपल है। उसके बाद हम इसका यदि कॉल्बी इलेक्ट्रोलाइसिस कराते थे तो यहां से भी CO2 निकलता था। दोनों में अंतर क्या होता था कि यहां से CO2 जाता था तो जितने भी कार्बन इधर आ रहे हैं उससे बस एक कार्बन इस पे कम होता था। जैसे इसमें 2 कार्बन है तो वहां पे 1 आएगा, इसमें 3 है तो वहां पर 2 आएगा, ठीक है। यदि 4 है तो वहां पर 3 आएगा, इस तरीके से। बट कॉल्बी इलेक्ट्रोलाइसिस में भी CO2 निकलता था, बट ये जो है इसका क्या हो जाता था, डबल।
है ना। तो यहाँ पे क्या जाएगा आपको CH3 ये जो अल्केन है आपका एनोड पर आ रहा होता था, ठीक है, प्लस CO। सिंपल है ये। उसके बाद यदि हम इसका रिएक्शन करवाते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, आपको पता है क्या कि ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। इनका काम क्या है ना, इसको रिड्यूस करना, इसको रिड्यूस कर देंगे क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अब आपको पता है कि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, इसलिए हम डायरेक्ट इसको नहीं लेते हैं। जब भी हमको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है एसिड से एल्कोहल बनाने के लिए, तो हम इसका पहले एस्टर में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसका रिडक्शन करवाते हैं, ठीक है। तो अभी तो देखते हैं इसको, ये फटाफट इसको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, और एसिड का जब रिडक्शन होगा तो हमको क्या मिल जाएगा, CH3 CH2OH। ये क्या आपका एल्कोहल है, यस वन, और कौन सा अल्कोहल है, 1 डिग्री। और वैसे भी आपको जब मैंने अभी तक बता दी अच्छी बात है ना, बट आपको ये याद होना चाहिए कि 1 डिग्री अल्कोहल का यदि हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमको एल्डिहाइड मिलता है। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होने के बाद हमको एसिड मिलता है। यदि हम इसका ऑक्सीडेशन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करवा दें, जैसे K2Cr2O7 हो गया ना, KMnO4 हो गया, तो हमको क्या मिल जाता है, डायरेक्ट एसिड मिल जाता है। तो उल्टा इसका यदि ऑक्सीडेशन करवाओगे एसिड, एसिड का रिडक्शन करवाओगे तो अल्कोहल। उसके बाद P2O5 डेल्टा, इसका आप रिएक्शन करवा रहे हो तो बेसिकली क्वेश्चन इसमें से पानी निकाल दो। 2 मॉलिक्यूल आपको लेना है इस तरीके से, CH3COOH, है ना, और फिर इसी का भाई दूसरा बना लो COCH3, और क्या करो इसमें से ये पानी निकाल दो। तो जब आप पानी इसमें से निकालोगे तो जो हमें कंपाउंड मिलेगा CH3C++OOCH3, यस और नो, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रोडक्ट बना सकते हैं P2O5। अब ये जो कंपाउंड आपको नजर आ रहा है ये क्या है, एनहाइड्राइड। क्या है, एनहाइड्राइड, ठीक है। और एनहाइड्राइड वैसे भी आपको पहले से ही पता है ना। यदि आपने प्रॉपर मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन 10 डेज वाली सीरीज देखी तो वहां पे कई बार बताया हुआ है, यदि आप एसिड में से पानी निकालते हो तो हमको एनहाइड्राइड मिल जाता है, और एनहाइड्राइड में पानी डाल दो तो वापस एसिड मिल जाएगी, समझ रहे हो। तो काफी सारी रिएक्शंस हमने कर ली, जैसे कॉलिब इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया, ये इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की होगी, ठीक है। एनहाइड्राइड बनाने की प्रोसेस होगी, डीकार्बोक्सिलेशन हो गया, और उधर एक्टिव मेटल वगैरह के साथ भी हमने रिएक्शन देखी। तो इसी तरीके से हम एक कंपाउंड को पकड़ा करेंगे और उसके कुछ भी जो भी रिएक्शंस पॉसिबल हो सकती हैं वो देखा करेंगे, और कुछ टिप्स भी इस सीरीज में हम चालू करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आपको ये सीरीज। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।